सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्विटर अकाउंट से तनख्वाह न मिलने पर तंजिया गाना शेयर कर दिया गया। गाने में वज़ीर आज़म के बयान आपने घबराना नहीं पर कड़ी तनकीद की गई। कहा गया है कि अफरात ज़र साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकारी एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, फीस ना होने से बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन कौम को घबराना नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इन अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात पाकिस्तानी सिफारतखाने के नहीं। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारती अमले को तनख्वाहें मिली हैं या नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद का कहना है कि अकाउंट हैक होने की दफ्तर खारजा तहकीकात कर रहा है। कराची में नैब से छुपने वाले स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट में मंजर-ए-आम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त सुनने से पहले स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अहाता अदालत से गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई। आगा सिराज दुरानी तकरीबन 4 घंटे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें? आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? जब हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था। हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल के बगैर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त पर समाअत नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आमदन से ज्यादा सासों के केस में आगा सिराज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद की थी। उसी रोज नैब टीम गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर पहुंची और 15 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट गई थी। आगा सिराज पर 1 अरब रुपए से जायद के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। सियालकोट में निजी फैक्ट्री का श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक। मुश्तइल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। मुश्तइल अफराद का दावा है कि मकतूल ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह किए थे। मुश्तइल अफराद की फैक्ट्री में तोड़ फोड़, वजीराबाद रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मुश्तइल अफराद से मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी। DPO का कहना है कि गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत का वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक करने वाले लंदन के ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने को तैयार हैं। राना शमीम ने मुकम्मल होश और बगैर किसी दबाव के बयान हलफी पर दस्तखत किए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुकम्मल अंदाजा था कि राना शमीम अपने हलफनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। राना शमीम ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाया और आज़ादाना तौर पर हलफनामा बनाया। हलफनामे में यह दावा किया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज पर दबाव डाला था कि वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा बजरिया वजारत खारजा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को हलफनामा पेश करने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी माफी मांगी। तहरीरी माफीनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, उनकी ड्यूटी ECP को मजबूत करना है। हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया। इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा कोई बयान आया तो उस पर माजरत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सियासी बातें सियासत की हद तक रहनी चाहिए। आजम सवाती को हाजिर होना चाहिए था। आजम सवाती अगली पेशी पर जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के माफीनामे पर फैसला महफूज।
डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में $1 73 पैसे महंगा, $1 177 रुपए 15 पैसे का हो गया। इंसदादे कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। एनसीओसी ने उबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतयाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत। सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नजर बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन के डोज के 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। सर्दी बढ़ने के साथ लाहौर में गैस बहरान। शालीमार, घोड़ेशाह, हरबंसपुरा और अंदरून शहर से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। जहानिया, लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सुई गैस हुकाम का कहना है कि चंद इलाकों में इनफरादी फॉल्ट से गैस प्रेशर कम है। सक्खर, हैदराबाद, पटीदर में भी गैस की घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग। बनू और पेशावर में भी गैस ना होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया। गुर्बत सर्वे के लिए डेटा तज्जिए के दौरान कई लोगों की डिक्लेयर ना की गई 2 बीवियां सामने आ गईं। सर पकड़ कर रह गए कि किसको रिलीफ दे। कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत के इजलास में सेनेटर सानिया निश्तर का इंकशाफ। कमेटी मेंबरान ने सवाल किया कि जिस बीवी को जाहिर नहीं किया उसका क्या बना। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि जाहिर ना की गई बीवी को हमने भी जाहिर नहीं किया। एहसास प्रोग्राम पर मुसलसल साइबर हमले होते हैं। साइबर हमलों को काउंटर करने के लिए चेक ज्यादा रखे गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट से मुताल्लिक़ फैसले पर नज़रसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। कहा, अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान में पेश कर रही है। यह सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन ने कभी किसी सिक्योरिटी पार्लियामानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट नहीं किया। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने कश्मीर समेत किसी मामले को संजीदा नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी और अपोजिशन को दी जाने वाली हर ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। इमरान खान का आज तक कश्मीर और कौमी सलामती के किसी भी इजलास में ना आना, कोरोना पर कमेटी का बॉयकॉट करना अफसोसनाक है। जमात इस्लामी ने ज़िमनी बजट को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं चंद डॉलर्स के एवज कौम का सब कुछ बेचा जा चुका है। अवाम के हाथों में आज IMF और वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियाँ हैं। PTI ने माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों पर 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का एम टैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एम टैग के बगैर वाली गाड़ियां स्मॉग पैदा करने का सबसे बड़ा सबब हैं। कौमी शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। अदालत का शहर में तजावुजात के खात्मे के लिए एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड बनाने का भी हुक्म। पंजाब आज भी फजाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले तक फैसलाबाद पहले जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर। शहरियों को खांसी, गले में दर्द की शिकायत के साथ साथ सांस लेने में भी दुश्वारी। मुल्तान में स्मॉग का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। आलूदगी का सबब बनने वाले 11 भट्टे सील। मुकदमा दर्ज, 14 अफराद गिरफ्तार। फसलों की बाकियात जलाने पर 15 मुकदमा दर्ज, 1 लाख रुपए जुर्माना। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से दिल्ली का पहला, लाहौर का दूसरा और कराची का 7वां नंबर।
कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। नस्ला टावर की बालाई मंजिल हैवी मशीनरी से तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। शहराए फैसल से शहराए कायदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नस्ला टावर के अतराफ दफा 144 के तहत 4 से ज्यादा अफराद जमा करने पर पाबंदी है। अलहमरा हॉल लाहौर में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब के दौरान बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज, नारे लगाए। बसारत से महरूम अफराद का हुकूमत से मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। वजीर स्पेशल एजुकेशन की खुसूसी अफराद को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नाबीना अफराद को मुलाकात के लिए वक्त दे दिया। कोयटा में खुसूसी अफराद के एजाज में तकरीब, बड़ी तादाद में खुसूसी अफराद और शहरियों की शिरकत। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुतालिबात के हक में हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स का आज से इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बॉयकॉट कर दिया। ओपीडीज, इंडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बदस्तूर बंद। सरकारी अस्पतालों में आने वाले सैकड़ों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में रिश्ते से इनकार पर खातून पर उसके कज़न ने तेजाब फेंक दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के 2 बच्चे हैं। उसे 1 माह कबल तलाक हुई थी। तेजाब गर्दी से खातून 40% मुतासर हुई हैं। कोट अद्दू में खातून से मुबैना ज्यादती का केस नया रुख इख्तियार कर गया। खातून पर पुलिस एहलकार के अहले खाना से मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए बटोरने का इल्जाम। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि 30 नवंबर को अदालत में खातून और अहले खाना ने मुलजिम पार्टी से रकम का मुतालबा किया था। 35 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए का चेक वसूल किया। रकम वसूली पर खातून ने 30 नवंबर को मुलजिम को अदालत में पहुंचने से इनकार करके बरी करवाया। खातून ने इल्जाम लगाया था कि 24 नवंबर को एएसआई इम्तियाज सहरानी ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। सर्दी बढ़ने के साथ डेंगू मच्छर के वार कम होने लगे। पंजाब में डेंगू के मजीद 48 मरीज रिपोर्ट। 31 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में डेंगू बुखार से मुतासिरा 2 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान का तिजारती खसारा रिकॉर्ड 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के जारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रही। दरामदात का हुजूम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा। नवंबर 2021 में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर्स रहा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत और मलेशिया भी पहुंच गया। रियासत कर्नाटका के 2 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन से मुतासिर अफराद की तादाद 8 हो गई। अमरीका सफर के लिए 1 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार। जर्मनी ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए रेस्टोरेंट, सिनेमा, तफरीही मकामात और दुकानों में गैर वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। साले 9 पर आतिशबाजी भी नहीं होगी। कोरोना मुतासिरा इलाकों में क्लब बंद होंगे। आउटडोर इवेंट्स में शुरका की हद 15,000 तक महदूद कर दी गई। अब तक 15 यूरोपीय मुल्कों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 79 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक ओमिक्रॉन से मुतासिर कोई शख्स अस्पताल में जेर इलाज नहीं। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन की जानिब से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर्स नक़द मिल गए। अफगान मरकजी बैंक का कहना है कि रकम इंसानी इमदाद की मद में फराहम की गई है, जो अफगान अवाम में तकसीम की जाएगी। मरकजी बैंक मुख्तलिफ उसूली तरीक़ों से गुर्बत के खात्मे की कोशिश कर रहा है। बरतानवी शहजादे हैरी की अहलिया मेगन मर्कल ने मेलन संडे के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। लंदन की अदालत ने करार दिया कि अखबार ने मेगन की जानिब से वालिद को लिखा गया खत बिला इजाज़त शाया करके निजी मामलात में मुदाखलत की और बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ।
कहा कि ख़त का मवाद ज़ाती नौयत का था और इसे मंजर-ए-आम पर लाना अवामी मफाद में नहीं था। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड्स की मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस की। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से ढाका में शुरू होगा। पाकिस्तान को मेजबान टीम पर 1-0 की बरतरी हासिल है। कराची में 3 रोजा सिंध कल्चर फेस्टिवल। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में होने वाले मेले में पहले दिन अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। ढोलक, मलाखड़ा, डांस, दस्तकारी और मौसीकी के प्रोग्राम भी होंगे। सकाफती स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेला 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।